Peekaboo guys! तो आज we are doing the second part of chapter 4 structure of atom. इस वीडियो में इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. पहला जो होगा दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. उसके बाद क्या आता है वो देख लेंगे. ओके तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इससे हमें क्या पता चल रहा है. द वर्ड इलेक्ट्रॉनिक इट टॉक्स अबाउट इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. कॉन्फ़िगरेशन डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते थे. इन द शेल्स. बीच में था न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में क्या था. प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. उसके बाहर था ऑर्बिट्स. ऑर्बिट्स में क्या रिवॉल्व करते थे. इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. और हमने कितने ऑर्बिट्स पढ़े थे. 4 ऑर्बिट्स. के एल एम एन. पहला शेल का नाम था के. फिर एल एम एन. ओके तो भी इन चारों में हम इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो देखेंगे. ओके तो फर्स्ट जो हमारे पास शेल है दैट इज के शेल. के शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही जा सकते हैं. उससे ज्यादा नो नेवर कभी मत डालना. वो बहुत बड़ा गुनाह है. ओके फिर नेक्स्ट एल. ठीक है. के खत्म. के में कितना कैपेसिटी है 2. फिर आता है एल. एल में कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं फिट हो सकते सेकंड वाले में. ठीक है. फिर थर्ड के एल एम. एम में अगेन 8 से ज्यादा नहीं. फिर नेक्स्ट के एल एम एन. लास्ट वाला एन है. एन में कैपेसिटी इज ओनली ऑफ 18. ठीक है. तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स को कैसे इन चारों शेल्स में डिवाइड करें. फिर विद दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम वैलेंसी भी सीख लेंगे कि वैलेंसी होता क्या है. एक अलग सा है ना आपके बुक में टॉपिक वैलेंसी करके. तो इससे हम वैलेंसी भी पता कर लेंगे क्या होता है. फिर एक एलिमेंट का स्टेट क्या होता है वो भी हम पता कर लेंगे. ओके ओके लेट्स स्टार्ट. तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग. इलेक्ट्रॉन्स राइट. तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हाइड्रोजन में. याद करो मैंने क्या कहा था. एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन नंबर which is again equal to इलेक्ट्रॉन नंबर. तो आपका एटॉमिक नंबर जो है वही तो आपका इलेक्ट्रॉन नंबर भी है ना. तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 1. ठीक है. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1. तो चलो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को के शेल में ढाल देते हैं. फिर नेक्स्ट हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है 2. तो मतलब इलेक्ट्रॉन नंबर भी 2 है. तो इसे इसमें फिट कर देते हैं. लिथियम. लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है 3. ठीक है. पर 3 तो हम डायरेक्टली इस पे नहीं ढाल सकते. अगर हम इस पे 3 लिख देते हैं ये घोर पाप है. ठीक है. तो ये हम नहीं कर सकते. क्यों. क्योंकि के का कैपेसिटी क्या है जस्ट. तो हम क्या करेंगे अभी 2 है सिर्फ कैपेसिटी और हमारे पास 3 है. तो 3 में से हम 2 यहाँ ढाल देंगे. बचा कितना 1. ये 1 इधर आ जाएगा. ठीक है. फिर इसका इलेक्ट्रॉन नंबर है 4. तो 2 इधर 2 डन. और कितना बचा 2. तो यहाँ आएगा 2. बोरॉन 5. 2 इधर 3. तो 3 + 2 5. कार्बन का है 6. तो इधर होगा 3 and 4. नाइट्रोजन का है 7. तो यहाँ होगा 2 and 5. 5 + 2 7. ऑक्सीजन का है 8. 2 + 6 8. यहाँ तो भर ही सकते हैं ना. यहाँ तो 2 से ज्यादा ही भर रहे हैं. 6 चला गया. क्यों. क्योंकि इसका कैपेसिटी है टिल 8 इलेक्ट्रॉन तक ये अपने में ले सकता है. तो फ्लोरीन का क्या हो गया 9. तो दिस becomes 2 and 7. नियॉन becomes 2 and 8. अभी सोडियम का 11 है. तो 2 + 8 + 1. यहाँ हम 9 नहीं लिख सकते. क्यों. क्योंकि मैक्सिमम है 8. तो 8 + 2 10. पर इसका इलेक्ट्रॉन्स तो 11 है ना. इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है. 11 इलेक्ट्रॉन्स से 10 इलेक्ट्रॉन्स हमने इन दोनों शेल में फिट कर दिया. ठीक है. तो एक बचा वो हम नेक्स्ट में भर देंगे. ठीक है. तो मैग्नीशियम 2 8 2 ऐड करो 12 गेट 12. ठीक है. नाउ ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बस 12 तक किया है. आपको लास्ट तक करना है 20 तक. ठीक है.
ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू डू इट. इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. 20 तक आपको करना है. 12 तक कर दिया मैंने, 20 तक करो. डाउट होने से कमेंट सेक्शन इज देयर. एंड गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. ठीक है, अच्छा लगे तो करो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. ठीक है. नाउ वी विल टॉक अबाउट वैलेंसी. वैलेंसी क्या होता है? तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि एक शेल स्टेबल कैसे हो सकता है. स्टेबल यानी स्टेबल नहीं हिलना डुलना, नो हिलना डुलना इज कॉल्ड स्टेबल. तो ये शेल कैसे स्टेबल हो सकता है? दिस शेल कैन बी स्टेबल अगर इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन्स ना रहे. इधर इस पे कोई भी इलेक्ट्रॉन्स ना रहे या फिर इसका जितना कैपेसिटी है उतना रहे. इसका कैपेसिटी क्या है? 2. इस शेल में इधर 2 ही रहे या फिर एक भी ना रहे. ठीक है. तो अभी और एक चीज जान लो. जो लोग लोगों को देते हैं, the ones who give are positive people. और जो लोग सिर्फ लेते रहते हैं they are negative people. ठीक है. So donors, the one who donates are positive and the one who accepts are negative. तो वही दिमाग में रख के हम वैलेंसी के बारे में सीखते हैं. तो अभी ये शेल इधर फुल होने के लिए या फिर एम्प्टी होने के लिए कितना देना पड़ेगा? अगर ये एम्प्टी होना चाहता है तो ये 1 दे देगा, पर अगर ये अभी फुल होना चाहता है तब ये 1 ले लेगा. तो ये इधर दे भी सकता है, ले भी सकता है. तो दिस बिकम्स प्लस और -1. क्यों 1? क्योंकि ये 1 ही देगा. अगर देना भी है तो 1 ही देगा, अगर लेना भी है तो 1 ही लेगा. ठीक है. और हीलियम की बात करें तो इसका कंप्लीट इज 2 और इधर कंप्लीट 2 है, तो इसका वैलेंसी बन जाएगा 0. ओके. अभी नाउ वी टॉक अबाउट लिथियम. लिथियम के बारे में कौन सा शेल का बारे में बात करें? ये वी विल टॉक अबाउट ये एल शेल. क्योंकि जब वैलेंसी देखते हैं वी टॉक अबाउट द लास्ट शेल. लिथियम के लिए ये हमारा लास्ट शेल है. ठीक है. एल शेल इज आवर लास्ट शेल. ठीक है. तो अब देखो इसका कैपेसिटी क्या है? 8 और इसमें कितना है? 1. तो अब आप सोचो 1 देना इजी होगा. 1 देने से ये तो पूरा शेल खाली हो जा रहा है, पर अगर आपको ये शेल भर्ती करना है तो आपको 7 लेना पड़ेगा. क्यों 7 लेना पड़ेगा? क्योंकि इसका कंप्लीट है 8. द कंप्लीट इज 8 आउट हियर एंड you already have 1. So if you fill it, you have to take 7. But you have to empty it, you have to give out 1. तो क्या इजी है? किसमें ज्यादा एनर्जी लगेगा? एनर्जी ज्यादा लगेगा अगर आप 7 लो. तो क्यों एनर्जी बर्बाद करना है ना? अगर आप 7 लोगे, टानोगे 7 तक, तो बहुत एनर्जी जा रहा है. एनर्जी क्यों बर्बाद करना है? इससे अच्छा एक फेंक ही दो ना. दे दो, एक दे दो. जा, दान कर दिया मैंने. तो एक आपने दे दिया. ठीक है. एंड मैंने क्या कहा? The ones who give are positive. तो आपने 1 दे दिया तो ये बन गया पॉजिटिव +1. सेम इसके केस में 2 ऑलरेडी है, तो अगर आपको ये कंप्लीट आप करना चाहते हो तो आपको 6 लेना पड़ेगा. आपके लिए क्या आसान है? 6 लेना या 2 दे देना. तो दे देना, तो +2. वैसे ये बनेगा +3. अब ये केस देखो. अभी अगर आप 4 देते, आप ये कंप्लीट किया 8, तो 8 कंप्लीट करने के लिए आपको 8 लोगे, वो भी सेम बात है. 2 के वो भी सेम बात है. सो इट बिकम्स प्लस और -4. ठीक है. अभी आपके पास 5 और इधर है 8. 5 6 7 8. ठीक है. 8 में से 5 आपका ऑलरेडी है, तो आप अगर ये 5 दोगे या ये 3 लोगे, क्या करोगे? इजी क्या है? 5 को तानना या 3 को बुला देना. 3 को बुला देना, राइट? सो यू विल टेक 3. 3 बाहर से आप लोगे एंड द वंस हु टेक आर नेगेटिव. करेक्ट. 6 सेम. 6 देना इजी होगा या 2 लेना इजी होगा? लेना, राइट? तो -2. दिस बिकम्स -1. अभी इधर देखो, इसका कंप्लीट है 8 और लास्ट शेल में भी 8 है, तो दिस बिकम्स 0. अभी इनके केस में हम लास्ट वाले शेल देखेंगे, व्हिच इज दिस.
तो 1 आपका देना इजी है या फिर 7 देना इजी है? देना। तो +1 +2, दीज आर योर वैलेंसी। ये वैलेंसी हो गया। अब जानते हैं व्हाट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं, बस लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसी को कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। What is the valence electron of sodium? This is sodium. Na stands for sodium. सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? 1, क्योंकि सोडियम के लिए आपका लास्ट शेल ये है और लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1. तो द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सोडियम आर 1. वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ हीलियम 2, क्योंकि इसका फर्स्ट और लास्ट एक ही है ना. तो अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरॉन 3. Got it? Now let's talk about state. जहाँ पे प्लस माइनस होगा उसे हम कहते हैं मेटलॉइड. ठीक है. जहाँ पे 0 होगा उन्हें हम कहते हैं इनर्ट और नोबल गैस. ठीक है. जहाँ पे पॉजिटिव साइन है प्लस प्लस उसे हम कहते हैं मेटल्स. मेटल नॉन मेटल सुने होंगे ना. ठीक है. तो प्लस आया मेटल्स. फिर से इधर प्लस माइनस, दिस इज योर मेटलॉइड. अभी नेगेटिव नेगेटिव आ गया, सो दिस बिकम्स योर नॉन मेटल. 0, so this again inert or noble gas. ठीक है. प्लस यानी मेटल, दिस again is your metal. ठीक है. तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको 20 तक अच्छे से करना है. Get it? तो अभी हम बात करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. ठीक है. जो कि हमारा आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर जो शेल्स है, शेल्स में हम इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, राइट. तो पहला बात करते हैं हम सोडियम से. सोडियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे होगा? अभी ये इसे हम कहते हैं डॉटेड स्ट्रक्चर. क्यों डॉटेड स्ट्रक्चर वो देखते हैं. सोडियम का क्या था? शेल्स कितने थे? K-L-M-N, राइट. और सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या था? 11. एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, राइट. तो 11 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. 2 यहाँ पे होगा, 8 यहाँ पे होगा, 1. तो आप जब लिखोगे थोड़ी ना ये K-L-M-N बार बार लिखोगे. हटाओ, क्या था? 2, 8, 1. जब आप लिखोगे वी राइट इट इन दिस वे. ठीक है. जब चार्ट बनाओगे पढ़ोगे तब वो बड़ा सा वो सब कॉलम्स रो बना के लिखना है, वरना जब एग्जाम वगैरह में ऐसे ही लिखता हूँ. ठीक है. 2, 8, 1. दिस इज योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. दिस इज इन K शेल L M. ठीक है. अभी इसे हम डॉटेड स्ट्रक्चर में ढालना है. पहला ये तो न्यूक्लियस हो गया. यहाँ पे क्या मिलता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स. ये हो गया K-L-M. दीज आर योर शेल्स. अभी यहाँ पे हम बना रहे हैं ऑफ सोडियम, तो यहाँ अंदर लिख देते हैं Na, सोडियम. तो पहले शेल में कितना है? 2. K शेल में 2, so we draw it in this way. ठीक है. फिर नेक्स्ट L में है 8, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. ठीक है. फिर नेक्स्ट शेल में है 1, तो we just make 1. ठीक है. अब ये मत सोचना कि इधर ही 2 क्यों ढाला मैंने, इधर साइड में 2, जैसे तैसे क्यों नहीं बना. बना सकते हो जैसे तैसे, पर ऐसे दिखने में सुंदर लगता है. और केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट ब्यूटी. तो ये करना है आपको. अच्छे से करो, दिखने में अच्छा लगेगा, मार्क्स ज्यादा मिल जाएगा. ठीक है. So this is your dotted structure of the atoms. ठीक है. मैंने सोडियम का दिखा दिया. फिर चलो हीलियम. हीलियम का क्या था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? अच्छा पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर, आई मीन एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर क्या है? हाइड्रोजन हीलियम 2. तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2. तो ये आपका न्यूक्लियस हीलियम. 2 तो चाहिए नहीं, सिर्फ एक ही में तो फिल हो जा रहा है. K
तो बस इधर बनाओ बस। दिस इज योर डॉटेड स्ट्रक्चर फॉर हीलियम। वैसे करके 1 to 20 तक आपको पूरा बनाना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, वैलेंसी हो गया, डॉटेड स्ट्रक्चर हो गया। अभी आते हैं आइसोटोप एंड आइसोबार, ठीक है। तो लेट्स सी। आइसोटोप होता है जहां पे हमारा एटॉमिक नंबर सेम होगा पर मास नंबर डिफरेंट होगा, ठीक है। आइसोटोप एंड आइसोबार। Isotope is atomic number should be same and mass number should be different. Okay, this is about isotope. This is about isobar. Isobar में आपका क्या होता है? Mass number is same, but atomic number is different. आपको अगर वीडियो ज़्यादा स्लो लग रहा है तो 1.5x है, 1.5 2x में मत देखो, कुछ नहीं समझेगा, ठीक है। तो आइसोटोप में क्या आता है? सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। आइसोबार में सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर, बस इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है। इट मीन्स एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, ठीक है। अब तक हमने क्या देखा? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, ऐसे लिखते हैं ना, नीचे एटॉमिक नंबर ऊपर मास नंबर। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर भी 1 देखा हमने। अभी नेक्स्ट जो आइसोटोप के अंदर हम पढ़ेंगे दैट बिकम्स एटॉमिक नंबर तो सेम रह रहा है पर मास नंबर चेंज हो जा रहा है, ठीक है। ये तो एक ही बिरादरी के लोग हैं ना, तीनों के तीनों तो हाइड्रोजन है, तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है पर इनका मास नंबर अलग हो जाता है। गॉट इट? मास नंबर बिकम्स डिफरेंट। तो इसका नाम है प्रोटियम, PROTIUM, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, and this is a tritium, ठीक है। इन तीनों का 3 अलग नाम है जो हम रेगुलरली पढ़ते हैं, दैट इज दिस, वी स्टडी अबाउट दिस यूजुअली। बाकी के 2 जो हमने देखा है दैट कम्स अंडर आइसोटोप, वो और धीरे धीरे कम आएगा, ठीक है। और उनमें से ये जान लो कि ये ड्यूटेरियम जो है दिस कम्स अंडर योर हार्ड वाटर। क्या है, कैसे है, वो सब छोड़ दो अभी, बस ये जान लो कि ड्यूटेरियम इज अंडर हार्ड वाटर। हार्ड वाटर का कुछ भी क्वेश्चन आ जाए बस ये ढाल तो मार्क्स मिल जाएंगे आंख बंद करके, ऑलराइट। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? एटॉमिक नंबर आर सेम बट मास नंबर चेंजेस। स्पीशीज तो एक ही है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर सेम पर डिफरेंट मास नंबर। और इन तीनों का अलग सा नाम है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ऑलराइट। अभी आइसोबार में आते हैं। आइसोबार में सपोज कुछ एलिमेंट है x x x, ठीक है। इनका मास नंबर है सपोज 31 31 31, मास नंबर सेम है पर इनका भी क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर डिफरेंट। और सॉरी ये XX नहीं होगा, ये सेम नहीं है ना एलिमेंट। एटॉमिक नंबर डिफरेंट मतलब वो जो एलिमेंट भी है वो भी डिफरेंट, क्योंकि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता। जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इनका एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता। अभी यहाँ पे कैसे सेम है? अरे भाई यहाँ तो 3 एक ही एलिमेंट है ना, तीनों के तीनों तो हाइड्रोजन है। इधर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम तो नहीं दिख रहा आपको, तीनों के तीनों तो हाइड्रोजन है, तो इनका एटॉमिक नंबर तो सेम ही होगा। यहाँ पे ये x y और ये सपोज z, करेक्ट। ये 3 आपका अलग अलग सा एलिमेंट है, अलग एलिमेंट का सेम मास है पर इनका एटॉमिक नंबर won't be the same. Suppose 12 13 14, एटॉमिक नंबर डिफरेंट यानी एलिमेंट भी डिफरेंट पर सेम मास नंबर, ठीक है।
This is our isotope and isomer. So this is where we complete our chapter. फिर next video I'll be coming up with few questions. आपके जो NCERT के बुक में questions वो सभी करेंगे और some extra questions, ठीक है, क्योंकि NCERT के बुक में ज़्यादा questions नहीं है, तो concept build करने के लिए, clear करने के लिए we have to do questions. So next video will be of questions. Until then, bye bye, good night, and don't forget to like, share and subscribe. Okay, bye bye.